ग्रामोदय कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan A बराबर हमें दे दिया है कितना, 1/√3, और कह रहा मान ज्ञात करने के लिए sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमें क्या दिया है, दिया है tan A बराबर दिया है 1/√3। tan A बराबर 1/√3। अब देख लिए यहाँ पे लाल बटा अगर कक्का से हम लोग देखते हैं, यलापान लाल बटा कक्का से tan थीटा के लिए क्या होता है, यलापान ए यानी लंब बटा आधार। tan थीटा के लिए यलापान ए यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है हमें, लंब का मान हमें दे दिया है यहाँ पे 1 और आधार का मान कितना है, कर्ण में 3। चलिए फिगर बनाते हैं। कह रहा B समकोण है, शर्त है B समकोण है, तो यहाँ पे क्या हुआ, B समकोण हो गया। उसके बाद tan A ABC। चलिए tan A लेंगे तो tan A के लिए लंब हमारा कितना है, 1 है, तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो गई। और देखिए आधार का मान कितना दिया, √3, और B के सामने क्या होता है, समकोण B के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो आधार कौन सी भुजा होगी, AB का मान कितना है, √3, यानी आधार का मान कितना है, कर्ण 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता नहीं है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, AC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC का मान पता नहीं है, तो AC का मान यहाँ रहने दीजिए। AC स्क्वायर बराबर, अब AB का मान कितना है, AB का मान है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √ हट जाएगा यानी 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। AC स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल गया, 4। अब हम AC का मान निकालेंगे तो 4 किस में चला जाएगा, √ में, यानी AC बराबर 4 AC का मान, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी AC का मान कितना मिल गया, 2। चलिए अब AC का मान 2 मिल गया है, यहाँ रख देते हैं 2। ठीक, अब देखते हैं सवाल में। सवाल क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले sin cos का हमें वैल्यू नहीं पता है, तो वैल्यू निकालते हैं। चलिए sin A के लिए देखते हैं sin A की वैल्यू क्या होगी। sin A, जब हम लोग sin A लेते हैं तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। sin A चलिए लाल बटा कक्का से देखेंगे sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी यलापान के होता है। चलिए sin A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी लंब का मान हमें 1 मिल गया, और कर्ण का मान कितना है, 2, यानी sin A बराबर हमें कितना मिल गया, sin A बराबर 1/2 मिल गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, cos C का मान निकालेंगे हम लोग। cos C का जब मान निकालेंगे
कॉस सी, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, कॉस सी लेंगे तब। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी ए अपान के। कॉस सी बराबर ए अपान के हो गया, ए का मान कितना है, देखिए ये हो गया हमारा लंब, तो ये क्या बनेगा, आधार, यानी आधार का मान 1 हो गया, तो कर्ण का मान कितना है 2, यानी कॉस सी बराबर कितना मिल गया 1/2। चलिए और देखते हैं, कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस से बराबर कॉस ए लेंगे तो कॉस से बराबर क्या होता है, देखिए ये वाले भुजा के सामने अब लंब बनेगा, कॉस से बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए अपान के, यानी आधार बटा कर्ण। और ए का मान यहाँ कितना है, आधार का मान है कॉस ए, जब लेंगे तो लंब बनेगा, तो आधार कितना बनेगा √3 और कर्ण कितना है 2 है, यानी कॉस ए बराबर कितना मिल गया, कॉस ए बराबर मिल गया कर्ण 3/2। और हमें क्या निकालना है, साइन ए। चलिए साइन सी अब लेंगे हम लोग साइन सी। साइन सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होगी, कोण सी जब लेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो आधार कौन सी भुजा बनेगी, ये बनेगी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। चलिए लंब कौन सी भुजा बन रही है हमारी, ए बी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ए बी का मान कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है 2, यानी साइन सी बराबर मिल गया करनी में 3/2। अब मान रख दीजिए, साइन ए का मान कहाँ है, साइन ए का मान ये है, साइन ए का मान मिला है हमें 1/2, ये साइन ए का मान हो गया, और कॉस सी का मान मिल गया, कॉस ए का मिल गया साइन सी का मान रखिए, साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कॉस सी का मान हमें कितना मिला है, कॉस सी का मान मिला है 1/2 रख दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए, कॉस ए का देखेंगे, कॉस ए का मान है करनी में 3/2, यानी √3/2 इंटू मतलब गुणा। अब देखिए साइन सी का मान कितना मिला है, साइन सी का मान हमें मिला है करनी में 3/2, यहाँ रखेंगे √3/2। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस करनी में 3 का और 3 का गुणा करिए, करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है 3 आएगा, नीचे का करेंगे 2 दूना 4। अब देखिए हर सेम है तो क्या होगा, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाएगा, यानी 3 एक कितना हो जाएगा 4/4, 4 एक कम 4, यानी हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर कितना मिल गया 1, यही हमें इसका मान ज्ञात करना था। उतार लीजिए। इसी प्रकार 9 नंबर की दूसरी सवाल देखते हैं। 9 नंबर में दूसरा क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। कुछ करना नहीं है, पिछले वाले यानी 9 नंबर की पहली सवाल जिस प्रकार हल किए हैं जिस फिगर से, उसी वाले से इसका भी हल करेंगे। सॉल्व में लिखिए, कुछ करना नहीं है, सारा मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कॉस ए का मान हमें पहले ही पता है, कॉस ए का मान अभी हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, कितना आया था √3/2, और कॉस सी का मान भी पता है, कॉस सी का मान कितना है 1/2, और साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2 है, साइन सी का मान √3/2, सीधा सीधा क्या करना है मान रख देना है बस। चलिए कॉस ए का मान रखते हैं, कॉस ए का मान कहाँ है, देखिए कॉस ए का मान है करनी में 3/2, रख दीजिए करनी में 3/2, इंटू है गुणा का चिन्ह लगाइए, कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान है 1/2, चलिए 1/2 रख देते हैं यहाँ पे, माइनस है माइनस लगाइए, साइन ए है, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2,
रखिए 1/2, उसके बाद इंटू है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। साइन सी का मान है करनी में 3/2। देखिए √3 का गुणा 1 में होगा, कितना आएगा, √3 आएगा, यानी 2 का गुणा 2 में बटा √3/2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 माइनस 1 का गुणा √3 में होगा, कितना आएगा, √3 ही आएगा। अब फिर नीचे बटा 2 का 2 में गुणा करिए, 2 दूना 4। अब देखिए सेम हो गया, यानी प्लस माइनस कट गया, आंसर कितना आया, 0, यानी करनी में 3/4, करनी में 3/4 माइनस करनी में 3/4 का मान कितना आ गया, 0। अतः हम लोग लिख सकते हैं cos C माइनस sin C का मान कितना मिल गया, 0। यही हमसे पूछा था, cos C माइनस sin C का मान ज्ञात कीजिए। उतार लीजिए नोट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR की वैल्यू हमें दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दिया है PQ का मान कितना, 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, Q समकोण हो, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, Q। चलिए Q हो गया, तो ये PQR हमारा फिगर बन गया। चलिए कोण P ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे PQ का मान कितना है, 5। PQ का मान कितना है, 5। अब देखिए यहाँ पे और कुछ दिया है, PQ का मान सिर्फ 5 दिया है और हमें दो भुजाएं पता नहीं है और कह रहा है QR, यानी ये भुजा QR और RP यानी दोनों भुजाओं का योग कितना दिया है, 25, यानी PQ प्लस QR का मान कितना दिया है, 25। तो हम लोग एक का मान लेते हैं, यानी हम लोग RP का मान कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। या हम लोग किसका मान लेते हैं, या इसका मान लेते हैं, या किसी का एक का मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं QP का मान x। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं Q। चलिए x हो गया। अब देखिए आप देखिए दोनों भुजाओं का योग कितना दिया है, 25, यानी QR प्लस RP का मान कितना दिया है, 25। इसलिए दोनों का मान दिया है तो हम एक का मान लेते हैं, यानी QR का मान x मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसे एक सीधी रेखा में देखें, ये हमारा Q हो गया और ये R हो गया और ये P हो गया। ठीक, यहाँ से Q से लेके R तक की दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर हम लोग यहाँ देखिए QR का मान कितना मान लेते हैं, x। जब हम लोग QR का मान x मान लेते हैं, RP का मान कितना मिलेगा, तब RP का मान मिलेगा हमें कितना, RP का मान मिलेगा 25 में से कुल दूरी में से ये वाली दूरी घट जाएगी, यानी 25 माइनस कितना मिलेगा, x मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू माने हैं, PQR की, QR का माने हैं, तो QR बराबर हम लोग माने हैं x। चलिए QR बराबर कितना हो गया, x और PQ बराबर RP, हाँ RP बराबर क्या मिलेगा, 25 माइनस x। कुल दूरी जो थी 25 थी, अब इतना हम लोग मान लिए हैं ये वाली दूरी, तो कुल दूरी में क्या किए, x वाला
घटा देंगे, यानी 25 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पहले पी आता है इसलिए पी लिखेंगे पहले, पी आर का स्क्वायर। चलिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू क्यू पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी आर बराबर मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस कितना, क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चलिए मान रखते हैं, मान हम लोग यहाँ रखे निकाले हैं सबका। देखते हैं पी आर का मान कितना मिला है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में पी क्यू का मान कितना मिला है, पी क्यू का मान हमें दिया था 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान अभी हम लोग माने कितना, एक्स। चलिए हल कर लीजिए। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब एक्स का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का मतलब 25, बी का मतलब x, बराबर में है 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 प्लस कितना है x। आइए अब देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 एक्स है तो 50x हो जाएगा, यानी माइनस 50x बराबर में कितना है, 25 है। देखिए ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पी आर का मान कितना था, क्यू आर का मान x था, यहाँ स्क्वायर है क्यू आर का तो x स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ भी स्क्वायर होगा, यानी प्लस x स्क्वायर। अब देखिए एक तरफ करते हैं, 625 इधर है, उधर 25 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 25 हो जाएगा। और इधर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाए, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना है, उधर वाला सब तो इधर चलाया, और इधर देखिए माइनस 50x था, उधर गया तो प्लस में हो गया 50x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, 625 में से कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे, बचेगा 600 बराबर 50x। अब देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं 50x बराबर 600, तो x का मान निकालेंगे तो 600 के नीचे कितना जाएगा, 50 जाएगा। चलिए 5 0 से 0 कट गया, 5 से 12 पंजे 60, यानी x बराबर कितना मिल गया हमें, 12। अब x का मान हम लोग रख देंगे, यानी हम लोग माने थे क्यू आर बराबर x, तो क्यू आर का मान हमें कितना मिल गया, 12। अब क्यू आर का मान यहाँ रख दीजिए, कितना मिला यहाँ पे, 12 मिल गया। चलिए और पी आर हम लोग माने थे कि कितना था, 25 माइनस एक्स था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 25 माइनस एक्स का मान मिला है 12, अब 25 माइनस 12 करेंगे कितना मिल जाएगा, 13, यानी पी आर का मान कितना मिल गया, 13 मिल गया। चलिए कहाँ गया पी आर, इसे हम लोग लिखेंगे 25 माइनस 12 बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, 13।
चलिए हल करते हैं। अब हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे साइन पी। साइन पी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी एल अपान के। देखिए यहाँ पे साइन पी लेंगे तो लंब कौन सी भुजा बनेगी, क्यू आर। क्यू आर का मान कितना मिला है हमें, 12 मिला है, 12 रख दीजिए। और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 13, यानी साइन पी बराबर हमें मिल गया 12/13। और किसका मान निकालना है, कॉस पी का। कॉस पी का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी ए अपान के। तो कॉस पी बराबर हमें मिलेगा, आधार की वैल्यू कितनी है, कॉस पी ले रहे हैं तो आधार कितना है 5 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 13, यानी कॉस पी बराबर कितना मिल गया 13। इसी प्रकार हम लोग टैन पी का मान निकाल लेंगे। चलिए टैन पी का मान निकालते हैं। टैन पी बराबर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी एल अपान ए होता है। अब लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा 12 निकला है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान है यहाँ पे 5। अतः हमें टैन पी बराबर मिल गया 12/5। एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है 10वीं नंबर सवाल में कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है हमसे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे हल करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है पी क्यू की वैल्यू हमें कितना 5 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। और दूसरा मान हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर यहाँ दिया है पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना x। यहाँ हम लोग क्यू आर बराबर कितना मान लिए थे, x मान लिए। क्यू आर बराबर x मान लिए। कह रहा है दोनों भुजाओं का योग यानी क्यू आर पी, दोनों भुजाओं का योग कितना था 25। जब दोनों यानी यहाँ पे एक रेखा बनाए थे हम लोग क्यू आर पी, कुल कितना दिया था 25, दोनों भुजाओं का योग कितना है 25। एक का हम लोग मान लिए हैं, किसका माने थे, क्यू आर का। कितना माने थे, x माने थे। तो ये भुजा कितनी बचेगी, ये बचेगी 25 माइनस x, यानी आर पी का मान पी आर का मान कितना मिला है, माने हैं हम लोग 25 माइनस x। अब हल कर लेते हैं। अब भुजा में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर देखिए यहाँ पे कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और पी क्यू का मान हमें दिया था 5 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में, तो कितना मिल गया हमें, हल करने पर 600 बराबर 50x। एक्स का मान निकाल लिए, कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 आ गया तो एक्स का मान रख देते हैं। हम लोग माने थे कहाँ एक्स, पी क्यू आर बराबर एक्स माने थे, तो क्यू आर बराबर कितना हमें मिल गया 12। इसी प्रकार इसमें देखते हैं एक्स पी आर बराबर कितना माने थे 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 12 घटा देंगे कितना मिलेगा 13 मिल गया, यानी पी आर का मान कितना मिल गया 13। हम लोग पी आर का मतलब मान रख दिए 13। अब हल कर लिए। साइन पी का मान निकालना था। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है, साइन पी ले लिए तो लंब हमारा 12 है, तो 12 रख दिए, और कर्ण का मान कितना है 13, यानी 12/13 मिल गया हमें। इसी प्रकार कॉस पी का मान निकालना था। कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 5 रख दिए, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 रख दिए। टैन पी निकालना था। टैन पी बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना था, लंब का मान यहाँ पे है, देख लीजिए लंब का मान है 12। टैन पी लिए हैं तो लंब कितना है 12, और आधार कितना है 5, यानी हमें सब
वैल्यू मिल गई, tan p की भी और cos p और sin p। आज का वीडियो